होगा। सो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि 1 फरवरी से 3 बहुत बड़े नियम हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपका नोटिफिकेशन में जाए। एक जरूरी सूचना, अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले जरूरी सूचना यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ कि 1 फरवरी से पेंशनभोगियों के लिए 3 नए नियम लागू। जानना है बेहद जरूरी। क्या है जानकारी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मोबाइल फोन के माध्यम से दिखाता हूं, जो कि मैं मोबाइल फोन में उसको स्क्रीनशॉट करके रखा हूं मैं, जो कि इसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो 1 फरवरी से वो लागू हो गया है, जो कि आपको जानना बेहद एकदम जरूरी है। जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी है, क्योंकि जानेंगे तभी उस चीज़ को समझेंगे कि आपके पेंशन में 1 फरवरी से क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन सामने लगा दूंगा, आप स्क्रीन के माध्यम से समझिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि 1 फरवरी से पेंशन भोगियों के लिए 3 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर क्या है। सरकार ने पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण नियम बदल दिए गए हैं, जो कि 1 फरवरी 2025 से लागू कर दी गई है। नियम में उद्देश्य ये है कि पेंशन भोगियों की बढ़ाना और उनके जीवन का आसान बनाना। यह बदलाव मुख्य रूप से पेंशन भोगी प्रणाली, पेंशन निकासी, पेंशन अपडेट से संबंधित इन नए नियम के लागू होने से पेंशन भोगियों के लिए कई फायदे मिल रहे हैं। अब पेंशन प्राप्त के लिए किसी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये बात तो बहुत सही बोला गया, किसी विशेष बैंक के बैंक के शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सही, बहुत अच्छा टॉपिक हमको अच्छा लगा। तो पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पे पेंशन भोगियों को कई फायदे, उन्हें अब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि संबंधी कई प्रक्रिया आसान हो जाएंगी। आइए इन्हें नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो कि पेंशन भोगियों की जीवन के प्रभावित करेगी। सैटेलाइट पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि CPPS 1 फरवरी से लागू हो गया है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू हो रहा है। इन नए सिस्टम से पेंशन भोगियों को अब देश में किसी बैंक शाखा से अपनी पेंशन का निकासी कर सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। यदि अगर इसके पहले पेंशन भोगियों के लिए अपनी पेंशन केवल एक निर्धारित शाखा से ही निकालनी पड़ती थी, इस नए नियम को प्रमुख फायदे और पेंशन भोगियों अब किसी भी बैंक शाखा से पेंशन अपना निकाल सकते हैं और निकासी कर सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी अपडेट क्या है कि हर राज्य में, आप किसी भी राज्य से अब दूसरे भी राज्य से आप पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बैंक बदल भी सकते हैं और CPPS सिस्टम जो EPFO की IT आधुनिक योजना के हिस्सा, यह सिस्टम पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO के ट्रांसफर की तरह जरूरत को भी खत्म कर देगा। इससे पेंशन भोगियों को आसान निवास स्थान बदलने या नए बैंक खाता खोलने में भी आसानी होगा। अब आगे बताते हैं हम आपको कि पार्शियल विड्रॉल, एक और महत्वपूर्ण बदलाव, पेंशन आंशिक निकासी की सुविधा, जो कि 1 फरवरी 2025 से पेंशन भोगियों लोग कुल पेंशन राशि का 25% तक निकासी संकेत। यह सुविधा कुछ विशेष परिस्थितियों में उपलब्धि होगी, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, घर खरीदने या फिर घर बनाने के लिए, गंभीर बीमारी को इलाज के लिए, कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर से कोई कौशल विकास। इस निकास का उद्देश्य पेंशन भोगियों को वित्त लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि यह ध्यान रखा गया कि महत्वपूर्ण इस सुविधा को उपयोग सावधानी से करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए पर्याप्त पेंशन राशि बची रहे। अब आगे की जो प्रक्रिया है, आगे वाला जो काम है, ऑटोमेटिक पेंशन अपडेट, एक महत्वपूर्ण ये भी बदलाव है, जो कि पेंशन के लिए स्वचालित रूप से प्रणाली को, इसमें हर साल राशि में स्वचालित रूप से वृद्धि होगी। यह वृद्धि महंगाई
महंगाई दर के अनुसार की जाएगी, जो कि पेंशन भोगियों के लिए अब हर एक पेंशन बढ़ाने के लिए अगले से आदेश करने की जरूरत नहीं होगी। यह सिस्टम पेंशन भोगियों के लिए जीवन स्तर को बढ़ाए रखने में मदद करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई के राहत देगी। अगला डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, अगला जो अपडेट है बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि सब पेंशन भोगियों के लिए ये दिक्कत कर रहा है। क्या है? सेटेलाइट यानी लाइफ सर्टिफिकेट। लाइफ सर्टिफिकेट, इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया था लाइफ सर्टिफिकेट पे, तो अब भी उसी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि इसमें अपडेट आया है, जो कि ये फरवरी से नया नियम है। तो तीसरा अपडेट है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पे डिजिटल बना दिया गया है। अब पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना है। इससे पहले जो बैंक जाकर फिजिकल प्रमाण पत्र जमा करते थे, उस झंझट से मुक्त हो जाएंगे, जो कि नए सिस्टम में एक सुविधा दे दी गई है कि घर बैठे आप अपने प्रमाण पत्र को आप अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से, अपने किसी भी यंत्र से आप उसको जमा कर सकते हैं और त्रुटियों की संभावना कोई, इसमें प्रमाण पत्र प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन तेजी से हो जाएंगे। अगला बदलाव पेंशन ईमेल को लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि ये बहुत अब पेंशन भोगियों के लिए हर महीने पेंशन स्लिप ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा, ईमेल के माध्यम से, जो कि इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था अनुकूलन होगी, क्योंकि यह एक पेपरलेस प्रक्रिया होगी, डिजिटल सिस्टम के आसानी से एक्सेस किया जा सके, जो कि इसमें बहुत बड़ा जानकारी जो कि दी जा रही है। अब पेंशन राशि कटौती आदि विस्तृत उपलब्ध से, जो कि अगला बदलाव एजुकेटेड लिमिट वृद्धि सरकार एजुकेट की अधिकतम सीमा से वृद्धि। यह बदलाव सेवा निर्वात होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा है। नए नियमों के अनुसार एकजुट की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, जो कि यह राशि टैक्स फ्री होगी। कर्मचारियों की सेवा होने वाले कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी, जो कि पेंशन कैलकुलेशन के बदलाव भी पेंशन की गणना में कर दी गई है, जो कि नए फार्मूले के अनुसार पेंशन अंतिम वेतन का 50 पर मल्टीप्लाई का सेवा का वर्षों का संख्या डिवाइड किया गया है, जो कि 33 न्यूनतम % 00% माह अधिकतम पेंशन अंतिम वेतन का 50 पर हो सकता है। यह नया फार्मूला पेंशन भोगियों के लिए सेवा के अनुसार उचित पेंशन सुनिश्चित करेगा। आपको यह जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो कि पेंशन भोगियों से लेके मैं हमेशा इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको एकदम अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।